एक संत की तपोस्थली को तोड़कर वहां पर ओलंपिक मैदान बनाना ये उचित तो नहीं है। सरकार को समझना चाहिए क्योंकि भारत देश ऐसा है ना कि यहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे ना, तो संत के सामने अपने शिष्य को, अपने अहंकार को झुकाते थे कि महाराज जी आप बताइए कि अब हम क्या करें, देश को कैसे चलाएं। एक संत की तपोस्थली को तोड़कर वहां पर ओलंपिक मैदान बनाना ये उचित तो नहीं है। सरकार को समझना चाहिए क्योंकि भारत देश ऐसा है ना कि यहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे ना, तो संत के सामने अपने शिष्य को, अपने अहंकार को झुकाते थे कि महाराज जी आप बताइए कि अब हम क्या करें, देश को कैसे चलाएं। संत श्री आसाराम जी बापू जो आश्रम है वो 50 वर्षों से ऊपर हो गया और वो पूरे भारत के लिए एक दिशा निर्देश दे रहा है। बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं वहां से, गरीबों के उत्थान के कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारे दैविक कार्य पूरे भारत, पूरे विश्व में चल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक ईंट को भी अगर आप हटाते हो तो समझ लो कि करोड़ों दिलों को आप ठेस पहुंचाते हो, और फिर उसका अंजाम क्या होगा फिर वो आप देख लेना। लेकिन बापूजी ने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे लिए तुम ईंट तोड़ो, पत्थर तोड़ो, जेल तोड़ो, लोगों को मारो, रोडों पे उतरो, आक्रोश करो, ऐसा नहीं सर। आज 50 वर्षों से अधिक संत आसाराम जी बापू ने समाज के हर एक वर्ग में कार्य किया है, चाहे वो बच्चे हों। अभी तो ये बना है, ठीक है, ये जो आश्रम में बना है सब कुछ ऐसे चल रहा है। आप इसको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उसको भी तो कहीं शिफ्ट कर सकते ना। पूरे भारत में बहुत सारी जगह है, अहमदाबाद में भी कितना बड़ा अहमदाबाद है, वहाँ पे भी कितनी सारी जगह है। तो लेकिन मिला जुला के सब बात आश्रम पे क्यों आती है? कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है, समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में, और आज मैं आप सबके बीच जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं आपको बता दूं कि संत श्री आसाराम बापू जी का अहमदाबाद का आश्रम है, उसके ऊपर सरकार का लीगल नोटिस आ गया है और वो आश्रम को तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। 2036 के ओलंपिक के ग्राउंड के लिए वहां पर तैयारी की जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है सरकार सिस्टम की तरफ से कि वो आश्रम को तोड़कर ओलंपिक खेल के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड बनाना है। तो मैं आज यहाँ पर जो भी लोग हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जहां पे करोड़ों लोगों का आस्था है वैसे जगहों को तोड़कर वहां पे ओलंपिक ग्राउंड बनाना कहां तक उचित है, ये मैं आज जानने की आपसे कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप मुझे बताइए कि संत श्री आसाराम बापू जी के जो वहाँ पे आश्रम है, और भी कई आश्रम है वहाँ पे न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग की आस्था जुड़ा हुआ है उस आश्रम से, और वहाँ पर तो उस आश्रम को तोड़कर और वहाँ पे ओलंपिक के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है। 2036 की तैयारी किया जा रहा है ओलंपिक के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरासर बहुत गलत सोच है। ओलंपिक के लिए आप बनाना चाहे तो बहुत सारी जगह पड़ी है, तो क्या आप क्यों उसी तरफ फोकस किए हो कि आश्रम को हटाकर ही हम यहाँ पे इसको अपने मैदान, मतलब ओलंपिक के मैदान में लेंगे? अगर आपकी ऐसी सोच है तो भारत में इसी तरह से आप किसी भी संत की समाधि हो, उनके दैवीय स्थल हो, फिर उनको तोड़ के आप वहाँ पे आप ऐसे ओलंपिक बनाना चाहोगे क्या? क्या ये यही सोच है आपकी? तो ये अगर आपकी ऐसी सोच है तो बहुत गलत सोच है। इस सोच को बदलिए, क्योंकि अगर आपने कभी ऐसा करने की अगर एक ईंट को भी अगर वहां से हटाया ना तो पूरे भारत में आग लग जाएगी, क्योंकि बापूजी के करोड़ों शिष्य हैं और वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी तक वो बहुत शांति का परिचय दिए हैं। तो सरकार इस पर बहुत मंथन करे, क्योंकि अपनी सोच को बदले, क्योंकि वो जो संत श्री आसाराम जी बापू जो आश्रम है वो 50 वर्षों से ऊपर हो गया और वो पूरे भारत के लिए एक दिशा निर्देश दे रहा है। बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं वहां से, गरीबों के उत्थान के कार्यक्रम चल रहे हैं,
बहुत सारे दैविक कार्य पूरे भारत पूरे विश्व में चल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक ईंट को भी अगर आप हटाते हो तो समझ लो कि करोड़ों दिलों को आप ठेस पहुंचाते हो, और फिर उसका अंजाम क्या होगा फिर वो आप देख लेना। आपको क्या लगता है कि ऐसे दैवी स्थल जहाँ पे न जाने करोड़ों लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जगहों को अगर तोड़कर वहाँ पे अगर ओलंपिक खेल के लिए मैदान बनाए जा रहे हैं तो क्या नुकसान होगा वहाँ पे? नुकसान बहुत होगा। देखिए, अभी हमारे हृदय जी ने कहा कि अगर एक भी ईंट को उखाड़ा तो आग लग जाएगी ना, पूरे भारत भर में आग लग जाएगी। देखिए कैसा ना कि संत जो होते ना बहुत उदार दिल को होते। संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, उनको फंसाया गया। अब कैसा रहता है ना भाई साहब, देखिए कि अगर कोई सेलिब्रिटी रहता है, कोई नेता रहता है या कोई एक्टर रहता है ना, उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगाते हैं और आरोप सिद्ध है कि उसने गलती की है, फिर भी वो अपने फैन फॉलोइंग के दम पे या पैसों के दम पे बाहर आ जाता है। लेकिन संत आसाराम जी बापू ने कहा कि सबका मंगल सबका भला, उन्हें न्याय पे, न्यायालय पे, कानून व्यवस्था पे सब पर भरोसा है। तो बापू जी के इतने सारे फॉलोअर्स थे उस समय, अभी भी हैं, लेकिन बापू जी ने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे लिए तुम ईंट तोड़ो, पत्थर तोड़ो, जेल तोड़ो, लोगों को मारो, रोडों पे उतरो, आक्रोश करो, ऐसा नहीं। संत आसाराम जी बापू ने बोला जो भी समाज की हानि पहुंचाएगा, समाज को हानि पहुंचाएगा, देश के न्याय को, कानून को हानि पहुंचाएगा, वो मेरा शिष्य नहीं, मेरा साधक नहीं है। तो संत श्री आसाराम जो संत होते ना वो बहुत उदार दिल के होते, सबको क्षमा करते रहते। बापू जी अभी भी गए थे अयोध्या में तो उन्होंने बोला था कि सच्चा मर्द वही जो हर हाल में खुश रहे। मतलब हमारी जो रजा है ना वो हरी में रजा है कि हमें किसी से लेना देना नहीं है, बस हम सबके लिए, मतलब किसी से ना हम लेना चाहते ना किसी को देना, तो सब संत देना ही चाहते, क्योंकि आज तक संत ने क्या नहीं दिया ना। अभी जो आप बात कर रहे हो आश्रम की, ठीक है, वो बापू जी ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है पूरे भारत भर में। संत आसाराम जी बापू के जो भी आश्रम है ना वहाँ से सब सेवा कार्य चलते रहते। आप देखेंगे कि जो सरकार होती है ना, सरकार को देश चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए रहती है कि देश को कैसे चलाए, मेन होता है कि देखिए देश का विकास कैसे करना है हमें, ठीक है, युवाओं पे जोर, महिलाओं पे जोर, हमारे देश की तरक्की कितनी हो रही है, हमारी इकोनॉमिक जो बढ़ रही है, हमारी पब्लिक बढ़ रही है, उसके लिए हम क्या क्या सिस्टम ला सकते हैं कि हमारे देश को लोग एकदम सुखी रहे, सम्मानित जीवन जिए और आयु उनकी लंबी बढ़ी रहे, वो अच्छे खासे खान पान खाएं, अच्छी तरीके से जिए। और आध्यात्मिक भारत जो देश है ये आध्यात्मिकता से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे संत महात्मा और भगवान हमेशा अवतार लेते रहते, ठीक है। तो एक संत की तपोस्थली को तोड़कर वहाँ पर ओलंपिक मैदान बनाना ये उचित तो नहीं है, सरकार को समझना चाहिए। क्योंकि भारत देश ऐसा है ना कि यहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा थे ना, तो संत के सामने अपने शिष्य को, अपने अहंकार को झुकाते थे कि महाराज जी आप बताइए कि अब हम क्या करें, देश को कैसे चलाएं। तो जो संत आसाराम जी बापू का आश्रम है उसके जरिए बहुत सारी सेवा कार्य चलती है। आज 50 वर्षों से अधिक संत आसाराम जी बापू ने समाज के हर एक वर्ग में कार्य किया है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जो बच्चा पेट में पलने वाला है ना उसके लिए भी संत आसाराम जी बापू ने कार्य किया कि बच्चों को पेट से ही कैसे संस्कार दी जाए। बाल संस्कार, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल, गरीबों के लिए भजन करो भोजन करो पैसा पाओ योजना। आज देश की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है हर जगह कि युद्ध के माहौल बन जा रहा है, क्योंकि लोगों में पट नहीं रही है। तो संत आसाराम जी बापू ने भजन करो भोजन करो पैसा पाओ योजना चलाई, क्योंकि आजकल यार इंसान को चाहिए क्या ना, खाने के लिए तो इंसान क्या क्या नहीं कर दे रहा है, पेट ऐसी चीज़ है, पैसा ऐसी चीज़ है कि उसके लिए इंसान कुछ भी कर दे रहा है। तो बापूजी ने क्या किया कि आओ 2-4 घंटे भजन करो भोजन करो, खाना तो मिल ही रहा है और दो भी आपको दक्षिणा चाहिए वो दक्षिणा देते थे। और मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस। देखिए देश का जो विकास करना है ना, हमें अगर हम असली में सोचे हमें देश का विकास करना है तो हमारे देश की युवा पीढ़ी पे हमें विकास करना होगा कि हमारे देश की युवा पीढ़ी किस नाली में जा रही है और उसको वहाँ से निकाल के हमें किस स्तर पे पहुँचाना है। क्योंकि सच्चा रीढ़ की हड्डी जो होती है ना भाई, वो देश का युवा होता है। अगर आज देश के युवा जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आगे चल के यही देश के युवा जो निकलेंगे वही समाज को, देश को सुधारेंगे, समाज के ऊपर कार्य करेंगे। अगर अभी से भ्रष्टाचार ये सब में पड़ गए तो आगे चल के कहाँ से देश का विकास करेंगे। तो देश के जो युवा है उनको सुधारना सबसे बड़ी बात है। उनकी मतलब जो मूल में भूल है उनको सुधारना पड़ेगा। आजकल की युवा देखो ना, थोड़ा सा स्टेज नहीं आते, सिगरेट घुमाने लगते, लड़की घुमाने लगते, जो भी दुनियादारी आप सब समझदारी देख ही रहे, बहुत कुछ हो जाता है। फिर एक मोमेंट आता है कि भाई फांसी लाके कोई मर जाता है, कोई डिप्रेशन में जाता है, करियर खराब, सब कुछ खराब, फिर ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ है नहीं। लेकिन संत आसाराम जी बापू ने युवा सेवा संघ चलाया जिसमें युवाओं को सच्चा मार्ग दिखाया गया। फिर बापू जी ने वैलेंटाइन डे की जो गंदगी फैल रही थी ना, लवर वाली, वो लवर वाली को कट करके सीधा असली लवर में जोड़ दिया कि हमारे सच्चे हित से हमारे माता पिता होते हैं। क्योंकि लड़की का प्यार है 10 दिन 15 दिन 20 दिन चलेगा, महीने भर चलेगा, आपसे अच्छा कोई मिला तो आपको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन हमारे माता पिता जो है ना हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। एक लड़का रहता है, चोर रहता है, उसको पता है माँ को कि मेरा बेटा चोर है, चोरी करता है, गलत है, लेकिन फिर भी माँ उसको प्रेम करती है। ये नहीं कि मेरा बेटा गलत है इसको मैं जहर दिला के मार दूं कर दूं, लेकिन माँ की ममता रहती है, तो वो सच्चा प्यार होता है। संत आसाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन चलाया, तुलसी पूजन दिवस। आज के समय में कितने सारे लोग
गलत कांड होते रहते हैं। 31 आता है ना कि पार्टी वगैरह, कितने सारी शराबें बिक जाती है, बेजुबान जीवों की हत्या हो जाती है, साले जो भी है मतलब कबाब शबाब खाते रहते हो, बुद्धि भी वैसी बन गई, तो कितने सारे जीवों की हत्या हो जाती है। मतलब एक कहने का मतलब मिला जुला के सारी बात यही है कि संत देश की नींव होते, और ऐसे संतों की तपोस्थली को अगर आप नष्ट करना चाहोगे या उसको हानि पहुंचाओगे तो देश को हानि पहुंचाने के बराबर है। अच्छा, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो बहुत दिनों से वहाँ पे आश्रम है, और आश्रम में इतने सालों से करोड़ों साधक ने जप ध्यान किया, बापूजी ने भी वहाँ पे जप ध्यान किया, और भी ददीची जो गुरु थे उनकी भी बताया जा रहा है, वहाँ पे तपोस्थली उनका भी था। तो इतने सालों वहाँ पे, और आपने गाने में सुना होगा महात्मा गांधी गाना गाया करते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो जो तपोस्थली भूमि है, वैसे जगहों को नष्ट करके अगर कहीं और जगह पे आश्रम अगर बनाया जा रहा है, तो क्या जो ओरा वहाँ पे क्रिएट किया गया इतने सालों से वो कहीं और मिल सकता है क्या? अरे नहीं मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिल जाएगा। अरे वहाँ पे इतने सारे ऋषियों की तपस्या है, जाबल ऋषि ने वहाँ पे तप किया, वहाँ पे इतने सारे हवन हुए। अभी आप बताओ कि मतलब जिसे बोलते हैं ना कि अभी मैंने एक पेड़ यहाँ पे लगाया, ठीक है, पेड़ को मैंने पूरा हरा भरा वहाँ से पूरा विख्यात कर दिया। अब मैं चाहूँ कि इसकी जड़ को यहाँ से ऊपर से काट के कहीं और शिफ्ट कर दूँ तो क्या चलेगा? कुछ दिन बाद तो मुरझा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ का जो चीज जिस मूल में उसकी जो जड़ है ना घुस चुकी है, तो उस चीज को जो हरा भरा कर रही ना, अगर आप उसको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहो तो होगा नहीं होगा। और ये जो बातें है, तो जब अभी तो ये बना है, ठीक है, ये जो आश्रम में बना है, सब कुछ ऐसे चल रहा है, आप इसको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उसको भी तो कहीं शिफ्ट कर सकते हैं ना। पूरे भारत में बहुत सारी जगह है, अहमदाबाद में भी कितना बड़ा अहमदाबाद है, वहाँ पे भी कितनी सारी जगह है, तो लेकिन मिला जुला के सब बात आश्रम पे क्यों आती है? कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है, समझना चाहिए, कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है। क्योंकि एक संत के पीछे ही क्यों पड़ना ना यार। पहले भी देखो बापूजी का मैटर चला था, हेलीकॉप्टर का भी हुआ, संत आसाराम जी बापू का हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, चिकना चूर हो जाता है, लेकिन उसमें बैठे लोगों को कुछ खरोच नहीं आती है, सबके सब जीवित रहते हैं। फिर बच्चों की मैटर आती है कि आसाराम जी बापू ने बच्चों के गुरुकुल में पढ़ने वालों को मार दिया, हत्याकांड जो भी है। उसके बाद लड़की का आरोप लगा दिया बापूजी पे कि एक लड़की का रेप की ऐसा दुनियादारी, इतना सारा तामझाम फैला है पूरे मीडिया में, इतना चला दिया कि लोगों के दिमाग में घुस गया कि आसाराम जी बापू ने ये किया। हाँ, लेकिन आज भी आसाराम जी बापू का कोई बाल बाका नहीं कर पाया, क्योंकि आज भी बापूजी के सेवा कार्य चल रहे हैं, उनके चलाए जा रहे हैं, हर एक कार्य चल रहे हैं, उसको मीडिया नहीं दिखाती है जो भी चलते। अभी आप हर क्षेत्र में देखोगे ना यार कि आसाराम जी बापू का कोई आश्रम मिल जाएगा, वहाँ की सेवा जो भी है समाज के भले के लिए जो कार्य होता है वो चलते रहेगा। तो जब सब कुछ मिला जुला के नष्ट नहीं कर पाए तो ये एक बांडा ला दिया ओलंपिक का दुनियादारी, अब उसको तप्पा ठोकना चाहते। तो आप वो चीज जो बात कर रहा हूँ मैं ना कि आश्रम को बोल रही है यहाँ शिफ्ट करो वहाँ करो, आपको जमीन के बदले जमीन मिलेगी, जो भी है मैटर, उस चीज को अभी आप छोड़ दो। इस चीज को शिफ्ट करने के पहले आप वो प्रोजेक्ट को भी तो शिफ्ट कर सकते हो ना दूसरी जगह, ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? अब जहाँ पे सूत्रों के हवाले से मुझे भी पता चला कि आप प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आश्रम जहाँ पे है मोटेरा में, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर पे भी कोई जगह है जहाँ पे वहाँ पे ओलंपिक का जो ग्राउंड बनाया जा सकता है। और मणिपुर जहाँ पे बापूजी ने मणिनगर, वहाँ भी जगह है, काफी जगह है जहाँ पे ओलंपिक का वहाँ पे मैदान बनाया जा सकता है। और भी भारत में न जाने कई ऐसे जगह है जहाँ पे बनाया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार उस जगहों को टारगेट क्यों करे? उसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? देखिए, जैसे भी हमन भाई ने हमारे बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला कि संत श्री आसाराम जी बापू जी के द्वारा भारत में बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे युवा धन सुरक्षा, युवा सही रास्ते पर चले, गलत रास्ते। आज बापूजी के सत्संग से करोड़ों नौजवान सुधरे, महिलाओं में परिवर्तन हुआ, बच्चियों में परिवर्तन हुआ, तो समाज कितनी अच्छाई पर जा रहा था, कितनी ऊंचाई पर जा रहा था। और इसका जो मुख्य वो जो था स्थान है वो संत श्री आसाराम जी बापू अहमदाबाद आश्रम, वहाँ से ये सारे क्रियाकलाप जो है लगातार चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। तो मैं बहुत ही आश्चर्य में हूँ कि ये सरकार जो हिंदूवादी सरकार है कि मुगलवादी सरकार है। क्या ये मुगलों का जमाना है कि जैसे मुगल हिंदू मंदिरों को तोड़ते थे, हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, तो ये क्या ये सरकार वही सोच कर रही है? हा? आज ये बापू जी के आश्रम को ही क्यों फोकस किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? हा? ये आप ये क्या चलाना क्या चाहते हो? आप दिखाना क्या चाहते हो पूरी दुनिया को कि हम औरंगजेबवादी हैं, हम मुगलवादी हैं, हमें राम से कोई लेना नहीं, हमें भगवान शिव से लेना नहीं, हमें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई सरकार हो कि मुसलमानवादी सरकार हो, आप किसके वोटों से ये हिंदूवादी सरकार बनी है आपकी?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सरकार जो बनी है आपके किसके दम से बनी है? हिंदुओं के बल से बनी है कि मुसलमानों के दम से बनी है कि ईसाइयों के दम से बनी? तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं और इस सोच को बदलिए। अगर आपने ये सोच नहीं बदला तो आप समझ लीजिए कि हिंदू जनता आपसे पूरी तरह से नाराज हो जाएगी, बापूजी के शिष्य पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे। तो इस सोच को बदलिए और ये जो आपने बहुत बड़ा कई दिनों से चलाया है सबको दुखी करने का, भयभीत करने का, तो इसको आप चेंज करिए और दूसरी जगह आप मैदान बनाइए। देखिए कैसा है ना, मैं बोलना चाहता हूँ कैसा है कि देखिए हमको अहमदाबाद का विकास नहीं करना है। ओलंपिक जो चीज़ है उससे पूरे भारत का विकास होगा ना, तो अहमदाबादी क्षेत्र क्यों चुना जा रहा है? ठीक है, अगर अहमदाबाद क्षेत्र ही चुना जा रहा है उसके लिए, तो अहमदाबाद में भी बहुत सारी जगह मैंने आपको पहले ही बोली, लेकिन ऐसा ना करके यही करना और आश्रम को तोड़ना फिर ये भाई उचित नहीं लग रहा है ना। क्या लगता है आपको कि किसी तपो असली, क्योंकि भारत आध्यात्मिक के जाना जाता है यार, यहाँ पे जो भी इसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी सारी है कि भारत विश्व का गुरु है, सोने की चिड़िया विश्व का गुरु क्या क्या बोला जाता है ना, क्योंकि यहाँ संतो महात्मा का पावर है, वो ऋषि मुनि यहाँ आते जाते रहते हैं हमेशा। तो उस चीज को तोड़ के फिर ये बनाना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी तक। मैं जैसे आपने बोला कि भारत विश्व गुरु जाना जाता है, तो विश्व गुरु का जो एक क्रेज है वो संतों और महापुरुषों से क्रेज है उसका, वही चीज को मोदी सरकार खत्म करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तो निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ओलंपिक का ग्राउंड बना लेंगे तो ओलंपिक ग्राउंड में क्या होगा, लोग खेलेंगे क्या? उससे जो लोगों की जो कंडीशन है, जैसे दारू, सिगरेट, पेप्सी, कोको कोला सब जो पीना क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर संत का एक आश्रम रहता है तो वहाँ पे आने के बाद बहुत ऐसा कंडीशन जो होता है लोगों में सुधार आ सकता है। जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उनके अंदर भी सुधार हो सकता है। वो भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है वो आश्रम के माध्यम से ले सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए लगता है कि ये ना ज्यादा घुमा फिरा के बात ना करते करते एक ही बात करते, सरकार चाहे जो रहे, ठीक है, सरकार चाहे जो रहे, देश का विकास चाहती है ना, अगर देश का सच्चा विकास चाहती है तो हमें अपने मतलब मूल में ध्यान देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ना कि देश का युवा है अभी जो यहाँ से यहाँ तक पैदा होकर जा रहा है, फिर आगे चल के देश का भार उसके कंधे पे आएगा। अब वो आगे चल के मान ले, देखिए ओलंपिक जो चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए देश के विकास के लिए हो रहा है, खेल में भी भारत देश आगे जाना चाहिए, जा रहा है हर जगह, ठीक है, लेकिन क्या वही जरूरी है? हमारे मतलब हमारे अंदर जो हमारे देश के जो मूल है, अभी देखिए ना कि आजकल रोडों पे हर कोई सिगरेट पीते रहता है, हर कोई गुटखा खाते रहता है, कितने सारे चीज होते रहते हैं, कितने सारे गलत गलत कार्य होते रहते हैं, वो सब पे बंदी नहीं लगती कोई भी। तो मतलब देश का युवा कहाँ जा रहा है हम उसको ना देख के फिर इसमें ला रहे हैं। और आजकल देखिए खेलों में भी कैसा हो गया मालूम है, सट्टेबाजी चल गई है। आजकल जो भी एक्टर रहते हैं ना, जो भी क्रिकेटर रहते हैं, उनको भी परचेस किया जाता है, उनके जरिए ये चीज की वो चीज की ऐड चलाई जाती है। और वो चीज कौन सी रहती है? जो देश के युवाओं को खोखला करती है। कोई तो जुबा केसरी रहता है, कोई ड्रिंक रहता है, और ड्रिंक ऐसा जो बाथरूम साफ करते हैं ना, वो ड्रिंक जाके आपके लीवर को साफ करे ऐसा। तो देखिए आज तक जो भी देश में बुरा चीज होता है ना, उस पर अगर कोई खुल के बोलता है ना, तो संत महात्मा रहते हैं। साधु संत महात्मा ऐसे रहते कि उनको किसी पार्टी को खुश करना नहीं रहता है कि मैं इसके तरफ से बोलूंगा ये पार्टी खुश होगी, उसकी तरफ से बोलूंगा वो खुश होगी। वो समाज के भले के लिए कार्य करते हैं। अगर राजनेता है, नेता है, वो भी गलत करता है ना, तो संत उसको भी टोकते कि तू गलत राह पे जा रहा है, गलत कर रहा है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, उसको समझ जाना चाहिए कि भारत देश का जो है आध्यात्मिकता पावर और संतों से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, फिर चाहे जो रहे। इसी बात को बहुत अच्छा लगा हमारे अमन भैया जो बोल रहे थे कि देखिए क्या है, आसाराम जी बापू ने सरकारों की चमचागिरी नहीं की। जो देश में समाज में कुछ नकारात्मक जहां कहीं दिखाई दिया उस पर उंगली उठाई और उस पर आवाज उठाया, और इसीलिए आसाराम जी बापू जी को टारगेट किया गया और आसाराम जी बापू जी के जो आश्रम अहमदाबाद है उसको टारगेट किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि सरकारें क्या चाहती हैं कि संत आपकी चमचागिरी करें, आप जो गलत कर रहे हैं वो उस पर आपकी वकालत करें, वो आप उसके हितैषी हो जाएं आपके? नहीं, संत जो होता है वो समाज का होता है, देश का होता है, विश्व का होता है। आज आप बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हो, कहाँ रोक लगा रहे हो? आज भी जैसे अमन भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया कि आज भी नौजवान भटकते जा रहा है, बच्चियां बिगड़ते जा रही हैं, घर बिगड़ते जा रहे हैं, घर टूटते जा रहे हैं, शराबें एकदम कहते हैं कि शराब ऐसा बिक रहा है जैसे कि अब लोग पीकर पड़े हैं। और आज भी देखिए लोग झुग्गी में रहने के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। सड़कों पर आप जाइए, ग्राउंड लेवल पर जाइए, ग्राउंड लेवल पर जाइए, आप क्या विकास की बातें करते हैं? खाली जनता को बेवकूफ बनाना,
बस जनता को बेवकूफ बनाना, वहां तो आप विकास नहीं कर सकते हो। बस नेताओं के ऐशो आराम में बढ़ोतरी हो रही है, उनके सुख में बढ़ोतरी हो रही है, गरीबों का कहाँ विकास हो रहा है? गरीब तो आज मरते जा रहा है, गरीब तो आज भी वह है जो है उसी जगह पे है। और आप कौन सा कर दिए कि बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दिए, लड़कियों की पढ़ाई फ्री कर दिए। आज एक गरीब आदमी के बच्चे को सोचना पड़ता है कि हमारा बच्चा कैसे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप कौन सी बड़ी एक मिनट में आपको टोकना चाहता हूँ। जो आप बोल रहे हैं ना कि फ्री कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सरकार ने बीएमसी स्कूल चला है, बीएमसी स्कूल चला है, ठीक है, लेकिन उसमें कैसा रहता है ना, कानून थोड़ा अलग तरीके से चलता है। क्या हर तरीके से मनमानी अभी आज एक वो कहते हैं पढ़ाई जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। एक गरीब का बच्चा अगर आज डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, जज बनना चाहे, वो कैसे बन सकता है? कि कितने पैसे लगते हैं मेडिकल में, कितने पैसे हैं? तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, देश का विकास नहीं हो रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों का विकास हो रहा है। मतलब बीएमसी स्कूल बना है, उसमें आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है, फीस वगैरह नहीं लगता है, शुल्क नहीं लगता है, बट उसमें सिस्टम कैसा रहता है मालूम है? आजकल लोग बोलते हैं ना कि सरकारी स्कूल है क्या, सरकारी स्कूल है क्या, मतलब सरकारी स्कूल में हर एक फैसिलिटी दी जाती है, बट उसमें क्या रहता है, सिस्टम अलग रहता है। अभी देखिए सिस्टम कैसा रहता है मालूम है? बटन पूरा न टाई न कुछ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। चलिए ठीक है। कैसा रहता मालूम है? नल भोजन तक आता है स्कूलों में, लेकिन खाना आया, नल चालू करके गया, नल का पानी गिर रहा है, पूरा कचरा है, मतलब कर्मचारी मिला के